साथियों और दोस्तों, अभी मुझसे पहले सारी बातें यहां पे कही जा चुकी है, उनको दोहराने का कोई ज्यादा मतलब नहीं है। लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कहां पे आज देश को खड़ा कर दिया गया है। यह हिंदू मुसलमान के नशे में हम कितना अपना नुकसान करेंगे। हर चुनाव में उन्माद पैदा किया जाता है। ठीक कहा हमारे साथी ने, बटोगे कटोगे, हिंदू मुसलमान, हिंदू ईवीएम मुसलमान ईवीएम, इससे तुमको मिलता क्या है जरा सोचना। क्या तुम्हारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल पा रही है? क्या तुम्हारे घर वालों को अच्छा इलाज मिल पाता है? क्या तुम्हारे गांव में सड़कों का इंतजाम ठीक हो गया? क्या तुम्हारे गांव की स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ठीक हो गए? क्या तुम्हारे बच्चों को मिड डे मील में अच्छा खाना मिलने लगा? सोचना, जरा गंभीरता से विचार करना। तुम्हारा क्या फायदा हो रहा है, इसको जरूर सोचना। इस हिंदू मुसलमान की नफरत की राजनीति में, जिसमें फंस के आप अपनी भी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, देश की भी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, इस राजनीति को कब्र के अंदर दफन कर दो, इसको जला दो शमशान में जाके। कहां पहुंचा दिया देश को। अभी बंगाल का चुनाव हुआ, कितना उन्माद पैदा किया गया वहां। उत्तर प्रदेश का चुनाव होता है, कितना उन्माद पैदा किया जाता है। यहां पे हमारे भारत का प्रधानमंत्री आता है, चुनाव प्रचार में नहीं बताता रोजगार कितना दिया, नहीं बताता किसानों के फसल का दाम दिया कि नहीं दिया, नहीं बताता खाद की बोरी का इंतजाम हुआ कि नहीं हुआ। हमारे देश का प्रधानमंत्री आता है, उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार में कहता है, भाइयों और बहनों, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी योजना लेके आया हूं। नौजवान कहता है, मोदी जी क्या है? बोले रुको बताता हूं। बुजुर्ग पूछता है, रोज मोदी जी क्या है? कहते हैं अभी बताता हूं। माताएं बहनें पूछती हैं, मोदी जी क्या लेके आए हो? अरे बोले चिंता मत करो, अभी बताता हूं। फिर सब तैयार हो गए तन के, दोनों हाथ, बोले दोनों हाथ की मुट्ठी बांध लो। सब ने हाथ मुट्ठी बांध ली। देखा ना, जादूगर लोग जैसे कराते हैं, जादू दिखाते हैं, ऐसे हाथ बनवा लिया। बोले हाँ भाई बताओ, अगर गांव गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो पब्लिक को समझ में नहीं आया, फिर से कह रहा है, अरे बताओ कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब मोदी जी कह रहे हैं तो पब्लिक कह रही है होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। ऐसा पागल बना दिया इस आदमी ने देश को। वो ये नहीं पूछ रहा है कि तुम्हारे गांव में स्कूल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। वो नहीं पूछ रहा है तुम्हारे गांव में अस्पताल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। वो ये नहीं पूछ रहा है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के मुताबिक तुमको सम्मान की जिंदगी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। वो पूछ रहा है शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जो प्रधानमंत्री तुमको शमशान देने की सोच रखता है, वो तुम्हारे बच्चों को कभी स्कूल और अस्पताल नहीं दे सकता, याद रखना। अरविंद केजरीवाल जाते हैं चुनाव प्रचार करने, भगवंत मान जाते हैं, संजय सिंह जाते हैं, आम आदमी पार्टी के नेता जाते हैं, तो कहते हैं हमको वोट दे दो, हम स्कूल बना देंगे। हमको वोट दे दो, हम बिजली फ्री करा देंगे। हमको वोट दे दो, हम पानी फ्री कर देंगे। अरे हमको वोट दे दो, तुम्हारे नहरों में पानी दे देंगे। भाजपा ही जाता है चुनाव प्रचार करने के लिए, नरेंद्र मोदी जाते हैं चुनाव प्रचार करने, योगी जी जाते हैं चुनाव प्रचार करने, हेमंत विश्व शर्मा जाते हैं चुनाव प्रचार करने, तो कहते हैं अगर ममता जी 1 किलो मछली खाएंगी तो हम 2 किलो खाएंगे। कितना खाएंगे? 2 किलो खाएंगे। लोगों ने पूछा कैसे खाएंगे, तो मनोज तिवारी ने कहा हम ऐसे ऐसे खाएंगे। वो भी खा लिया। तो बोले भैया अभी पूरा नहीं हुआ। बोले फिर अनुराग ठाकुर ने कहा आज मंगलवार का दिन है ना, हम पार्टी दफ्तरे में खाएंगे। तो मछली खाया, फिर मटन खाया। बोला खूब जम के खाओ, मंगलवार को खाओ, जम जम के मटन मछली खाओ। वोट भाजपा को दे दो, वोट। और दिल्ली में क्या कहे